नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा निम्न में से किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन है आत्माराम पांडुरंग, स्वामी दयानंद सरस्वती, सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन डी है स्वामी विवेकानंद। तो साथियों, वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपिका वर्मा का संबंध निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य शैली से है? इसका ऑप्शन है मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, कथक या फिर ऑप्शन डी है कथकली। तो गोपिका वर्मा का संबंध जो है मोहिनीअट्टम से है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मोहिनीअट्टम। साथियों, मोहिनीअट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह आपका केरल राज्य का है। कहाँ का? केरल राज्य का। भरतनाट्यम पूछा जाए तो यह आपका तमिलनाडु का है। कथक कहाँ का है? तो यह यूपी का है। और कथकली पूछा जाए तो यह भी आपका केरल राज्य का है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय ने प्राचीन भारतीय स्मारकों की सुरक्षा के लिए कानून पारित किया था? तो प्राचीन भारतीय स्मारकों की सुरक्षा के लिए कानून किसके द्वारा पारित किया गया था? तो यह लॉर्ड कर्जन के द्वारा पारित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, कुमारगुप्त, विष्णुगुप्त या फिर ऑप्शन डी दिया गया है अशोक। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने करवाया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कुमारगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व जो है आपका यह है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह आपका किरण देसाई है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, किरण देसाई। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था? मैक्सिको में, कनाडा में, बर्मिंघम में या फिर ऑप्शन डी है जूरिक में। तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन जो है आपका बर्मिंघम में हुआ था। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बर्मिंघम में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 जो है आपका यह है कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण से है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण से। पर्यावरण से संबंधित अनुच्छेद आपका 48 है। और सामान्य नागरिक संहिता आपका किसमें है? तो यह आपका अनुच्छेद 44 में है। तो इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सैयद वंश का पहला शासक कौन था? खिजर खां, आगा खां, तुगरिल खां या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सैयद वंश का पहला शासक आपसे पूछा जा रहा है। तो सैयद वंश का पहला शासक जो था वह आपका खिजर खान था। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, खिजर खान।
झिझिया लोक नृत्य शैली भारत के किस राज्य से संबंधित है? केरल, असम, बिहार या फिर त्रिपुरा? तो झिझिया लोक नृत्य शैली भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बिहार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जाना जाता है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जाना जाता है? तो गोल्डन फाइबर के नाम से जूट को जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, जूट। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याणी कुटी अम्मा का संबंध है किस शास्त्रीय लोक नृत्य शैली से है? मोहिनीअट्टम, कथकली, कुचिपुड़ी या फिर भरतनाट्यम? तो कल्याणी कुटी अम्मा का संबंध जो है मोहिनीअट्टम लोक नृत्य शैली से है। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। निम्नलिखित में से मुगल किसके वंशज थे? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि मुगल जो है आपका ये है किसके वंशज थे? तो मुगल जो है आपका तैमूर के वंशज थे। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा, तैमूर। अगला प्रश्न है, लंदन ओलंपिक 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीता था? तो आपको बताना है कि लंदन ओलंपिक 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीता? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 6 पदक। याओ सांग त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है कि याओ सांग त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक में, गुजरात में, त्रिपुरा में या फिर मणिपुर में? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मणिपुर में। अगला प्रश्न है, भारत में वन आवरण का प्रतिशत कितना है? तो भारत में वन आवरण का प्रतिशत कितना है? तो यह आपका 21.67% है। प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्वनाथ आनंद के बाद भारत के दूसरे ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? तो आपको बताना है कि विश्वनाथ आनंद के बाद भारत के दूसरे ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? तो प्यारे साथियों, कौन थे? तो यह आपका दिव्येंदु बरुआ थे। प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से तीनों सेनाओं का प्रमुख है कौन होता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति? तो तीनों सेनाओं का प्रमुख जो है आपका राष्ट्रपति होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राष्ट्रपति। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बेंजीन की खोज किस वर्ष हुई थी? 1825 में, 1827 में, 1829 या फिर 1826 है? तो बेंजीन की खोज जो है आपका 1825 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, ओडिशा या फिर राजस्थान है? तो पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन जो है आपका ओडिशा राज्य में हुआ था। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ओडिशा राज्य में। हम्पी नृत्य महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? गुजरात, असम, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र? तो हम्पी नृत्य महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह आपका कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। कहाँ? कर्नाटक राज्य में। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अर्थशास्त्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो अर्थशास्त्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार अमर्त्य सेन को दिया गया था। आपका प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। साइना नेहवाल ओलंपिक में कांस्य पदक किस वर्ष जीती थी?
ऑप्शन दिया गया है 2010 में, 2012 में, 2014 में या फिर 2015 में। तो साइना नेहवाल ओलंपिक में कांस्य पदक जो है आपका 2012 ईस्वी में जीती थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 2012 में। साथियों, साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध जो है बैडमिंटन से है। किससे? बैडमिंटन से। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी राजभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपको बताना है कि हिंदी राजभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो यह है आपका अनुच्छेद 343 में है। आपका प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से मेघदूत नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है कालिदास, विशाख दत्त, नारायण पंडित या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मेघदूत नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह आपका कालिदास है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कालिदास है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि नियासिन जो है आपका किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो यह है आपका विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अमृतसर की संधि निम्न में से किसके बीच हुई थी? तो आपको बताना है कि अमृतसर की संधि किसके बीच में हुई थी। तो यह है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में हुई थी। किसके बीच में? ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में। तो प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों, अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में हुई थी। कब? 1809 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत की सीमा चीन के साथ कितने भागों में बटा हुआ है? तो भारत की सीमा चीन के साथ कितने भागों में बटा हुआ है? तो यह आपका 3 भागों में बटा हुआ है। आपका प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 के विजेता निम्न में से कौन है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 के विजेता निम्न में से कौन है? तो यह है आपका आशा पारेख है। प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आशा पारेख है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 9 होती है। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 32 है। साथियों, अनुच्छेद 32 में क्या कहा गया है? तो इसमें आपका संवैधानिक क्या है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में बताया गया है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सागा दावा महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश या फिर सिक्किम। तो सागा दावा महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह है आपका सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। कहाँ? सिक्किम राज्य में। प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मुंबई और पुणे को निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जोड़ता है? ऑप्शन है थाल घाट दर्रा, नाथुला दर्रा, भोर घाट दर्रा या फिर जयलेपला दर्रा। तो मुंबई और पुणे को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो मुंबई और पुणे को भोर घाट दर्रा जोड़ता है।
कौन सा दर्रा? भोरघाट दर्रा। तो प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तराइन का तृतीय युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 1191 में, 1215 में, 1192 में या फिर 1216 में? तो तराइन का तृतीय युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो तराइन का तृतीय युद्ध जो है आपका 1215 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1215 ईस्वी में। साथियों, पानीपत का तराइन का तृतीय युद्ध आपका 1215 में हुआ था। अगर तराइन का प्रथम युद्ध आपसे पूछा जाए तो तराइन का प्रथम युद्ध जो है आपका 1191 ईस्वी में हुआ था, और तराइन का दूसरा युद्ध पूछा जाए तो यह आपका 1192 ईस्वी में हुआ था। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर मिजोरम में? तो जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो यह आपका हरियाणा है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हरियाणा। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो यह आपका केरल राज्य है। साथियों, केरल राज्य का लिंगानुपात कितना है? तो केरल का लिंगानुपात जो है आपका 1084 है, अर्थात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो है आपका 1084 है। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंदारिया महादेव मंदिर किस राज्य में स्थित है? असम, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश है? तो कंदारिया महादेव मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसने बनवाया था? ऑप्शन दिया गया है अकबर, इल्तुतमिश, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसने बनवाया था? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रूप में है। सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।